तमिलनाडु की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा नाम अगर किसी का गूंज रहा है तो वो है सीएम विजय। और जैसे ही विजय ने सत्ता के शिखर पर पहुंचकर तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा उलटफेर किया, वैसे ही सोशल मीडिया पर एक और नाम ट्रेंड करने लगा। वो है रजनीकांत। कहा जाने लगा कि क्या रजनीकांत विजय की सफलता से असहज है। सुपरस्टार को इस बात का दुख है कि जो मुकाम वो राजनीति में हासिल नहीं कर पाए, वहां विजय पहुंच गए। इन सवालों और आरोपों के बीच अब पहली बार खुद रजनीकांत सामने आए और उन्होंने अपने घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम अटकलों पर जवाब दिया। रजनीकांत ने साफ शब्दों में कहा कि मुझे हमारे सीएम विजय से कोई जलन नहीं है। मैं राजनीति में ही नहीं हूं तो जलन कैसी? मैं विजय से 25 साल बड़ा हूं। हमारे बीच एक पूरी पीढ़ी का अंतर है। मैं उनके लिए खुश हूं। उन्होंने 60 साल तक तमिलनाडु पर राज करने वाली 2 बड़ी पार्टियों को चुनौती दी है। बदलाव जरूरी है। विजय से बहुत उम्मीदें हैं। मैं अपनी तरफ से विजय को शुभकामनाएं देता हूं। उम्मीद है कि विजय लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। रजनीकांत का यह बयान इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि सीएम की ऐतिहासिक सफलता के बाद सुपरस्टार का लंबे समय तक कोई रिएक्शन सामने नहीं आया था। इसी चुप्पी को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। दरअसल चुनाव नतीजों के तुरंत बाद रजनीकांत के स्टालिन से मिलने पहुंचे थे। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई कि शायद रजनीकांत विजय की जीत से खुश नहीं है। लेकिन अब रजनीकांत ने साफ कर दिया है कि स्टालिन से उनकी दोस्ती राजनीति से ऊपर है और हार के बाद उनसे मिलना सिर्फ इंसान ही रिश्ता था। उन्होंने कहा, हमारी दोस्ती राजनीति से ऊपर है। मुझे दुख हुआ कि के स्टालिन कुलाठुर से हार गए। रजनी कोई घटिया या निम्न स्तर का इंसान नहीं जो किसी भी चीज के बारे में बेवजह कुछ भी बोले। अगर मैंने 2021 में चुनाव लड़ा होता तो आज मैं जरूर जीत जाता। रजनीकांत ने यह भी कहा कि अब तक मैंने सिर्फ जयललिता के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया था। उन्होंने चाहा था कि मैं वहां मौजूद रहूं, इसलिए मैं वहां पर शामिल हुआ था। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि तमिलनाडु की बदलती राजनीति की बड़ी कहानी छिपी है। अजल में तमिलनाडु में फिल्मों और राजनीति का रिश्ता दशकों पुराना रहा है, जहां जनता से कई बार फिल्मी सितारों को सीधे सत्ता तक पहुंचाया गया। एमजीआर या फिर जयललिता